हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 करने से पहले हम कुछ इसमें थियोरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेड डैश ए एन एक्स पावर एन। तो ये आपका एन टर्म तक है और ए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। इस टाइप का कोई भी फंक्शन है, एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरीके के। ये आपका लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में 4 टाइप के आप मतलब पावर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1। A polynomial of degree 1 is called the linear polynomial. For example, जैसे ax plus b ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x plus 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a polynomial of degree 2 जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे नंबर ले लीजिए 2x स्क्वायर। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये मतलब अगर आपका पावर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जैसे हम लेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे इस टाइप के पावर अगर 3 है तो। बाई क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक का बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार है, यानी कि x का पावर 4 रहेगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए आगे देखते हैं। अगेन थ्योरेटिकल पॉइंट में क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया है तो उस पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। If px is the polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by the putting x equals to alpha। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है, मान लेते हैं px इक्वल्स टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और अल्फा आपका एक रियल नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि obtained by putting the x equals to alpha in px is called the value of px at x equals to alpha। तो यहाँ पे x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा P2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस जहाँ आपका x होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसी में आता है आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी सिमिलर ही है। देखिए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें अगर आप p3 यानी 3 रख रहे हो, x इक्वल्स टू 3, अगर रखने पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, देखिए p अल्फा इक्वल्स टू 0, तो अब क्या बोलेंगे कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का 3 क्या होगा, जीरोस होगा, यानी कि रूट होगा। तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3। ओके, तो अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये 0, ये तो कैंसिल, ये नहीं 0 नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये जो 3 होगा इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। -1 रख के चेक करते हैं, P माइनस 1 तो हो जाएगा -1 प्लस 1 माइनस 3, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर 0 हो गया, अगर आपका सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तब आपका क्या बोला जाएगा, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक पॉइंट और बचा है, उसको आगे डिस्कस करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है आएगा। क्वेश्चन में पहला पॉइंट पूछा जाता है, लेट वेरीफाई करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा फाइंड द जीरोस, तो आपको सिंपल मेथड से जीरोस फाइंड आउट कर लेना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एंड अगर बोला जाएगा कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दोनों की वैल्यू, जीरोस की वैल्यू और बी बाई ए के अकॉर्डिंग इक्वल आनी चाहिए, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो बना है किस तरीके से ये मैं बता दे रहा हूँ। अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाई ए, ये आपका होता है फॉर्मूले में माइनस बी बाई ए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय। अगर आपके जीरोस अल्फा एंड बीटा पता है तो उसका क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो उसका क्वाड्रेटिक हम बनाने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो यहाँ पे दो रूट पता रहेंगे यानी जीरो जो पता रहेंगे उनको प्लस करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, इनटू कर देना है। तो जो आपका सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके आगे हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.2। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए पहले मैंने बता रखा है आपको कि जो आपके जीरोस निकालेंगे तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट में सम ऑफ जीरोस के बारे में डिस्कस किया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो उसका फॉर्मूला सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें हम सबसे पहले 8 का ऐसा फैक्टर करिए, इनटू करने पे आपका 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, तो 4 एंड 2 का फैक्टर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 8। इस तरीके से लीजिएगा जिसका डिफरेंस माइनस 2 हो। x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8। यहाँ पे सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 4 जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से जीरोस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2, दो जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अब वेरीफाई में कैसे शो करेंगे, वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे x का t हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x और माइनस ये अपॉन में सॉरी ये माइनस रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फा क्या है 4 है और बीटा क्या है माइनस 2 है। यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे इक्वल्स टू माइनस, अब इस क्वेश्चन में देखिए b क्या है हमारा माइनस 2 है और a क्या है 1 है। तो 4 ये प्लस 4 माइनस 2 करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, तो आपका 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। पहला वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा क्या है हमारा 4 है और इंटू माइनस 2 बीटा हो गया और सी हमारा क्वेश्चन में क्या है माइनस 8 अपॉन ए क्या है 1 है। तो माइनस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू माइनस 8, ये भी आपका इक्वल आ गया। तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया। इस तरीके से हम वेरीफाई चेक करते हैं। ठीक है, मीन्स इसका जो सिंगल जीरो दो आएंगे उसका प्लस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकेंड में देखेंगे ये आपका दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे पहले इसका अगर यहाँ पे x जैसे x है या फिर कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पे इसका कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है तो इसमें हम क्या करते हैं पहले इसका इंटू यहाँ पे करते हैं। ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 4 का ऐसा फैक्टर कीजिए इंटू करने पे 4 हो और डिफरेंस या ऐड करने पे माइनस 4 होना चाहिए। तो हम 2 और 2 लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4। यहाँ पे 2s कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2s माइनस 1
-1 यहाँ पे कॉमन लीजिए, ये 2s-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s-1 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लीजिए और 2s-1 बचा यहाँ पे। तो यहाँ से हम जो दो जीरोस निकालेंगे, तो 2s-1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, और ये भी सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2। हमारा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो वेरीफाई में हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो सम हमारा अल्फा एंड बीटा 1/2 दोनों सेम ही है। और फॉर्मूले में देखिए b का मतलब यहाँ पे b जो होता है ये आपका -4 है, -4 अपॉन a क्या है हमारा 4 है। तो ये हाफ एंड हाफ या एलसीएम लेके करिए 1 आएगा, और यहाँ पे 4/4 माइनस प्लस 4 1 4, ये भी 1 आएगा। तो पहला वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका अल्फा इंटू बीटा होता है, ये हो जाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c क्या है यहाँ पे 1 है, और आपका a क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4, आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, देखिए फॉर्मूले के जीरोस का सम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, आई क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। जिसको नोट करना है नोट भी कर सकता है साथ समझने के बाद। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, ये आपका दिया गया है 6x² -3 -7x। देखिए x का कोएफिशिएंट बाद में दिया है तो इसको पहले कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6² -7x -3। ठीक है, अब 6 का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो अब ऐसा दो नंबर लीजिए, इंटू करने पे 18 आया, प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 आया। तो 3 2 जा 6, 9 2 का ले लेते हैं, 9 2 से 18 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6x² -9x, और माइनस बड़ा है -7 लाना है, तो यहाँ पे माइनस को 9 को माइनस में लेंगे, और ये प्लस 2x लेंगे -3। यहाँ पे 3x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x -3 प्लस 1 कॉमन लीजिए 2x -3। यहाँ पे हो जाएगा 2x -3 और 3x प्लस 1। जीरो से निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/2, दो जीरो आ रहे हैं। आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वेरीफाई के लिए सॉल्व करोगे। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो हमारा अल्फा क्या है 3/2 और प्लस बीटा क्या है -1/2 इक्वल्स टू माइनस पहले है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, b हमारा ये है x का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन a क्या है हमारा 6 है। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 3 -1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 3/2 आ गया ये, और ये -1/3 है, सॉरी यहाँ पे ये 1/3 आएगा। ठीक है, इसीलिए ये चेंज आ रहा है, ये आपका -1/3 होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 3 3 जा 9 -3 2 जा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू, और यहाँ प्लस 7/6, और ये भी 9 - 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस 2। तो 4u अगर 0 करेंगे एक बार और u प्लस 2 करेंगे 0, तो u इक्वल्स टू जीरोस एंड u इक्वल्स टू -2, दो जीरोस होंगे हमारे। ठीक है, और वेरीफाई में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है 0 + 2 माइनस b का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 8 है, 8 यहाँ पे b 8 अपॉन a क्या है हमारा 4 है,
4 2 8 और ये का माइनस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, और ये -2 है, तो ये -2 इक्वल्स टू 4 2 -2 दोनों इक्वल आ गया। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो c बाई ए, तो अल्फा हमारा 0 इंटू 2, c हमारा इसमें कोई है ही नहीं, यहाँ पे प्लस c 0 होगा, तो यहाँ पे 0/4 इक्वल्स टू 0 और ये भी 2 का 0 दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी शो हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, 5 में दिया गया है t² - 15, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, t² - √15 होल स्क्वायर, अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो √15 का स्क्वायर 15 ही होता है, तो इसको हम दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, t - √15 और t + √15, ठीक। फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा ना, a² - b² इक्वल्स टू a + b एंड a - b, ठीक, उसी से किया है। प्लस माइनस कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारा जीरो जो होगा t इक्वल्स टू √15 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 2 इक्वल्स टू -√15, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक। अब वेरीफाई शो करेंगे तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए, तो -15 प्लस √15 आया था, इक्वल्स टू -b का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0/a क्या है, 1 है, ये 0 इक्वल्स टू 0, -15 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -√15 इंटू +√15 है आपका, इक्वल्स टू c बाई ए, प्लस माइनस आगे पीछे आप कोई भी ले सकते हो अल्फा बीटा, और c यहाँ पे क्या है -15/1, ए आपका 1 है, तो ये हो जाएगा आपका -15, रूट इंटू होगा तो 15 बचेगा -15, और ये भी -15 है, तो दोनों आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, देखते हैं। नोट आप आसानी से कर सकते हो, समझ में भी आ जा रहा होगा आसानी से, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन देखेंगे, 3x² - x - 4। अगर क्वेश्चन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली क्या है सेम टाइम का क्वेश्चन है, तो आप मतलब आसानी से कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन काफ़ी आसानी से करा दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा क्वेश्चन की स्पीड तेज रखी करने की, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्वेश्चन आसानी से मतलब थोड़ा स्लो मोशन में कराइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 का फैक्टर कर लीजिए, 2 2 6 2 3 3 बन जाए, तो इंटू करने पे हम 4 3 का फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे 4 3 12, 3x² - 4x + 3x - 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 और +1 कॉमन होगा तो ये 3x - 4, तो 3x - 4 दो ब्रैकेट है, तो एक बाहर ले लीजिए, बचा क्या आपका x + 1, तो यहाँ से जीरो से निकालेंगे तो एक x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 और एक x इक्वल्स टू -1, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा यानी कि 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू -b का कोएफिशिएंट क्या है -1, a का क्या है 3, ठीक, यही है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये 4 - 3 होगा, इक्वल्स टू 1/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 - 3 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा 4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू c हमारा क्या है -4 और a क्या है 3, तो हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ गिवन एज द सम दिया गया एंड प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे जो 1/4 है, यानी कि अल्फा प्लस, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले 1/4 एंड -1। तो इसका जो सम है, सम आपका यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है 1/4 है, और ये इक्वल होता है -b/a का, और ये आपका प्रोडक्ट क्या है -1 है, जो कि इक्वल होता है c/a। ठीक है, तो अब याद रखिए a अगर हमारा 4 है तो यहाँ पे भी a 4 कंडीशन करने के लिए 4/4 करेंगे तो ये -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से a b c की वैल्यू लिख लीजिए। तो a इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू हमारा माइनस में है तो ये आ जाएगा -1, और c हमारा क्या हो जाएगा, c यहाँ पे क्या है -4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। हमें यही बताया गया था ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको इन विच द गिवन नंबर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है तो इसके जीरोस फाइंड आउट करिए, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है हमारा fx = ax² + bx + c। तो a हमारा क्या है 4, इसी में रख दीजिए, b क्या है -1x, ये हो जाएगा x, और c क्या हो गया -4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड ऐसे देख लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है √2 एंड 1/3। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा √2/1 लिख लो इसको, और ये हो जाएगा -b/a के इक्वल हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, यानी कि c/a के इक्वल हो गया। तो यहाँ से सारी वैल्यू इक्वल कर लीजिए। देखिए a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का ऊपर नीचे इंटू कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -b/a, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी 3/3 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल 3√3/3। अब a आपका सेम हो गया, तो अब वैल्यू लिख लीजिए। a इक्वल टू क्या हो गया 3, b इक्वल टू माइनस में होगा 3√2, और c इक्वल टू क्या है 1, c इक्वल टू 1। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 3x² प्लस b हमारा माइनस में है तो -3√2x + 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो थर्ड में देखिए 0 दिया गया और √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और ये इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दिया गया है यहाँ पे √5 इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे 0/1 कर सकते हैं और इसको /1 कर सकते हैं। तो a हमारा 1 ही हो गया, सेम है, तो a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, और c इक्वल्स टू √5 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा fx इक्वल्स टू ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो a की वैल्यू ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो x², b 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा, और प्लस c क्या हो जाएगा √5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी √5 50 नहीं √5 है। ओके, इस तरीके से थर्ड में फोर्थ देखेंगे 1 एंड 1 दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, ये इक्वल होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दिया है, यानी कि c/a। तो इसका 1/1 कर लीजिए, 1/1। तो a इक्वल्स टू देखिए दोनों में 1 है, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 1। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ax² + bx + c। तो a हमारा क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा x², b -1 है तो -x प्लस x, c क्या है 1 है। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, 5th एंड 6th देख लेते हैं। फिफ्थ में देखिए क्या क्या दिया गया है, -1/4 एंड 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया है -1/4, जो कि -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है
1/4 यानी कि ये आपका c बाई ए के इक्वल होता है, यानी a की वैल्यू सेम है तो a इक्वल टू क्या हो गया 4, b इक्वल टू यहाँ 2 माइनस है तो ये 1 ही आ जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे माइनस b इक्वल टू -1 करोगे कैंसिल होके b इक्वल टू 1 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 है। ओके, तो आपका रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक होगा वो ax² प्लस bx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a क्या है 4x² हो जाएगा और b आपका 1 है तो बस x होगा, c 1 है तो +1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे 6th में देख लेते हैं। 4 and 1 दिया गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा 1 यानी कि c बाई ए। ओके, तो 4 को हम बाई 1 करेंगे तो और इसको बाई 1 करेंगे तो यानी a की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1। तो आपका रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² होता है तो ये हो गया x², bx यानी कि -4x और +1, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए 6th। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज सेकेंड 2.2। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।